बेसिक अकाउंटिंग टर्म, क्लास 11th अकाउंटेंसी। देखो आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया है तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट है। हम बात करें अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग टर्म। देखो आपको मीनिंग पता होगा तो आप इजीली अकाउंटेंसी को अंडरस्टैंड करोगे, उसके रूल्स रेगुलेशन को क्लियरली आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म का नॉलेज होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में जो अकाउंटिंग टर्म में वर्ड है उसका नॉर्मल टर्म में क्या मीनिंग है, वो हमारा टॉपिक है। तो हम बात कर रहे हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी अकाउंटिंग टर्म को हम जनरल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंटिटी के साथ। क्या है हमारा पहला वर्ड, पहले टर्म क्या है, एंटिटी। एंटिटी मींस जो बिजनेस यूनिट है, मतलब आपका जो बिजनेस है वो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, एंटिटी। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो बिजनेस है, बिजनेस में जो फॉर्म होगी, है ना, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक यूनिट होगी, उसे हम क्या करेंगे, एंटिटी। उसे क्या कंसीडर करेंगे हम, एंटिटी। क्लियर। सेकंड थिंग है हमारा ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मींस क्या होता है, ट्रांजैक्शन मींस होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज को आप एक्सचेंज कर रहे हो वन पर्सन से अनदर पर्सन। बिजनेस में क्या होता है कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो बायर क्या होता है, बायर परचेस करता है और सेल कौन करता है, सेलर करता है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज किया, तो उसे बिजनेस के काम में क्या कंसीडर करेंगे हम, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना। तो उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। सेकंड टर्म हम समझे ट्रांजैक्शन, पहला टर्म समझा हमने एंटिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें, हम नेक्स्ट एंटिटी की बात करें जिसका नाम है अकाउंट। देखो सब में डिफरेंट अलग अलग मीनिंग है, अकाउंट अलग है, अकाउंटेंसी अलग है, अकाउंटिंग अलग है। देखो समझो, थर्ड पार्ट हम देखते हैं हम अकाउंट। अब अकाउंट समझना, मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। जब आपको अकाउंट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, बाकी अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन की जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है, जितने भी लेन देन है, जो बिजनेस में परचेस करा, सेल करा, सर्विस प्रोवाइड करे, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको लिख के रखना, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, उसे हम कहेंगे अकाउंट। उसे क्या कहेंगे, अकाउंट। तो हम हमें रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ते हैं, रूल्स रेगुलेशन के, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये क्या है, रूल्स है किसके, अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के रूल्स जिस प्लेस पे मेंशन रहते हैं, जिस बुक में मेंशन रहते हैं, उस बुक का नाम है अकाउंटेंसी। उस बुक का क्या नाम है, अकाउंटेंसी। तो आपकी क्लास 11th में देखना, आपकी जो बुक है उस पे मेंशन होगा अकाउंटेंसी, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, रूल बुक। अकाउंटेंसी मींस क्या होता है, रूल बुक, जिसमें रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग वो है, उसे हम कहेंगे अकाउंटेंसी। हमने क्या समझा यहाँ पे, अकाउंट। अकाउंट मींस होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही क्या है आपका अकाउंट। ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा टर्म है जिसे हमने कहा कैपिटल। नेक्स्ट हमारा टर्म है जिसे हमने कहा कैपिटल। देखो बिजनेस के टर्म में कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, कि जो बिजनेसमैन है उसने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसे हमने कहा था कैपिटल का है। ठीक है, क्यों कैपिटल का है अब समझ लें। बिजनेस एंड बिजनेसमैन, कॉमर्स के टर्म में दोनों सेपरेट है, दोनों क्या है, सेपरेट है। मतलब ये जो बिजनेस में जितना अमाउंट पे कर रहा है बिजनेस को, अब बिजनेस भी क्या कर रहा है, उस पर्सन को अमाउंट रिटर्न देगा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो अमाउंट जितना भी अमाउंट ओनर ने लगाया उसे किस नाम से रिपोर्ट करेगा, कैपिटल के नाम से रिपोर्ट करेगा। और कैपिटल को बोलते बेटा हम इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं, ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी किसे कहते हैं, वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में पे करना रहता है। एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। मतलब बिजनेस में क्या कंसीडर करता है कि जो अमाउंट ओनर ने दिया है उसे हमें रिटर्न करना है, किसको, ओनर को। वो रिटर्न करेगा, बिजनेस रिटर्न करेगा। तो कैपिटल समझना क्या कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, कि जो ओनर बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसे
कैपिटल। नेक्स्ट टर्म होता है ड्रॉइंग। नेक्स्ट टर्म क्या होता है? ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग समझते हैं। अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर, बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस से जो अमाउंट विड्रॉ करता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बिजनेस की टर्म में? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मींस अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर, अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर। ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अमाउंट विड्रॉ किया कहां से? बिजनेस से, वो क्या कंसीडर होगा? आपका ड्रॉइंग कंसीडर होगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात कर ले हम। नेक्स्ट टर्म है हमारा असेट। नेक्स्ट टर्म क्या है? असेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, है ना। असेट्स क्या होता है? असेट्स मींस होता है एनीथिंग व्हिच कैन हेल्प टू अर्न मनी। वो सारी चीजें हमारे बिजनेस में जो मनी के फॉर्म में हो या मनी अर्न करने में हेल्प करती हो, वो सारी क्या होती है? असेट्स होती है। असेट्स के एग्जांपल क्या हो गया? मशीनरी होगी, आपकी जो मशीन है ना, आपकी फर्नीचर है जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। बिल्डिंग हो गया आपका, और क्या है? डेटर हो गया आपका, है डेटर चल रहे यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे? केस हो गया आपका, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हो गया। ये सारी चीजें क्या है? आपकी असेट्स है। उसे हम क्या कहेंगे? असेट कहेंगे। असेट मतलब एनीथिंग व्हिच कैन हेल्प टू अर्न मनी, जो मनी अर्न करने में हेल्प करे, उसे हमने कहा असेट। ठीक है। फर्दर क्लासिफाई असेट इनटू वेरियस पार्ट्स, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि असेट्स को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करो। तो हम यहाँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी समझ लेते हैं उसको कि असेट कितने टाइप के होते हैं। तो असेट को समझना हम यहाँ पे देखेंगे नॉन करंट असेट। एक हो गया आपका नॉन करंट असेट्स, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? टाइप्स ऑफ असेट देख रहे हैं। नॉन करंट असेट को ही हम इसका अनदर नेम है, इसे बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स, और एक होती है आपकी करंट असेट। नॉन करंट असेट दोज असेट व्हिच आर नॉट फॉर रीसेल, वो सारी असेट जो बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं रखी हमने, बाकी बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए रखी है, वो सारी असेट क्या होती है? आपकी नॉन करंट असेट। दोज असेट व्हिच आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, वो सारी असेट जो हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं, या नॉट फॉर रीसेल, जो हमारे लिए रीसेल के लिए नहीं है, जो हमने बिजनेस के यूज के लिए परचेस किए, वो सारी असेट हमारे लिए क्या होती है? नॉन करंट असेट होती है। उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट। जैसे मशीनरी, हम मशीनरी लेके आए, मशीनरी से हम शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो मशीनरी है हमारे लिए वो कौन सी असेट हमारी? फिक्स्ड असेट है, नॉन करंट असेट है। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी असेट क्या होगी? नॉन ऑपरेशनल हो गया। नॉन ऑपरेशनल मतलब हमारे बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटी से अलग हो गया, मतलब हमारा बिजनेस वाला कॉटन का है, क्लोथ बना रहे हैं, तो क्लोथ से क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं। क्लोथ से हमारे एसेट है, जिसे हम बोलेंगे स्टॉक। जो क्लोथ हम बनाएंगे किसी बिजनेस में, हमारा क्लोथ का बिजनेस है, तो हमारे लिए क्या है? असेट है, बट वो क्या है? किसके लिए? क्लोथ हमारे लिए सेल करने के लिए, या जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हो गया हमारी करंट असेट। दोज असेट व्हिच आर इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, दोज असेट व्हिच आर इजीली कन्वर्ट इनटू कैश आर कॉल्ड करंट असेट। फर्स्ट डेफिनेशन। अनदर डेफिनेशन, दोज असेट व्हिच आर फॉर सेल, वो सारी असेट जो हमारे लिए सेल करने के लिए हमारे पास में है, वो सारी चीजें क्या है? करंट असेट है। दोज असेट व्हिच आर ऑलरेडी इनटू कैश, वो सारी असेट जो ऑलरेडी हमारे पास कैश के फॉर्म में है, बैंक के फॉर्म में हो, वो सारी क्या है हमारे लिए? करंट असेट। ठीक है। इसका क्या होता है कि वो सारी असेट जो 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो सारी असेट क्या होती है? आपकी करंट असेट। जैसे डेटर, डेटर मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिससे हमें अमाउंट लेना, जिसने हमें क्रेडिट में उधार में घूस दिया है, कि आपका बिजनेस है, आपने क्लोज किसी पर्सन को दे दिए, है ना, आपका बिजनेस है, बिजनेस ने क्लोज कस्टमर को दे दिए। किसको दिए हमने? क्लोज कस्टमर को दिए। कस्टमर ने कहा कि मैं आफ्टर 3 मंथ आपका पेमेंट कर दूंगा। कस्टमर ने क्या कहा? आफ्टर 3 मंथ आपका पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो कस्टमर है, कस्टमर का नाम अज्यूम कर लो कि यहाँ पे सोहन है। क्या नाम है? सोहन है। तो ये जो सोहन है, बिजनेस किस नाम से जानेगा? सोहन को डेटर, किस नाम से जानेगा? डेटर। और डेटर कौन सी असेट है? करंट असेट है। क्यों? क्योंकि वो 12 मंथ के अंदर केस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सी होगी हमारी? करंट असेट। फिर नॉन करंट असेट क्या देखा था हमने? दोज असेट व्हिच आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना, जो
इजीली केस में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे आपको प्रॉपर्टी सेल करना है तो मोर देन 12 मंथ का टाइम लगता है ना। तो कोई भी बोलेगा सर हमारी प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर में सेल होगी तो क्या वो करंट एसेट जाएगी? नहीं, वो हमारे लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए होती है ना। तो वो किसमें आती है? हमारे नॉन करंट एसेट के उसमें आएगी। ठीक है, अब आपका बिजनेस मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका बिजनेस फर्नीचर का है, कोई पर्सन जिसका बिजनेस फर्नीचर का है, तो उसके लिए उस पर्सन के लिए कि वो बार-बार फर्नीचर को परचेज कर रहा है, फर्नीचर को सेल कर रहा है, फर्नीचर को परचेज कर रहा है, फर्नीचर को सेल कर रहा है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगी? फिर करंट एसेट हो जाएगी। उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगी? करंट एसेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रीसेल के लिए परचेज कर रहा है या रीसेल के लिए फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा? उसका करंट एसेट हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव जिसके यहाँ पे आप एसेट को करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम बात करें नेक्स्ट, ये जो एसेट होती है इसके अलग अलग बेस होते हैं, मतलब अलग टाइप के एसेट होती है। एक को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट और एक को बोलते हैं हम इनटेंजिबल एसेट। समझ लो दोनों का मीनिंग, है ना। बाकी की जो जितना टॉपिक बचा है दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्या समझाना है आपको? एक होता है टेंजिबल एसेट, ठीक है, और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट आप दोनों से विच आर सीनेबल और टचेबल, वो सारे एसेट जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे फर्नीचर को हम देख सकते हैं, मशीन को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? टेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट क्या है? वो सारे एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे करंट एसेट है, मतलब टेंजिबल एसेट है। अब हम इनटेंजिबल की बात करें, दोस एसेट विच आर नॉट सीनेबल और टचेबल, वो एसेट तो है जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, बाकी हम जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो मेरे लिए क्या है? इनटेंजिबल एसेट। अब इसमें एग्जांपल क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया, क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्राम है जो रन हो रहा है। फिर क्या हो गया? आपका पेटेंट हो गया, और क्या हो गया? कॉपीराइट हो गया, और क्या हो गया? गुडविल होगी। गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस ने रेपुटेशन अर्न की है उसे हम बोलते हैं गुडविल। उसकी भी एंट्री करते हैं हम मनी के फॉर्म में लिखते हैं उसको कैलकुलेट करके, तो वो हमारी कौन सी एसेट होगी? इंटेंजिबल एसेट होगी। क्लियर? अभी तक हमने क्या समझ सीखा? वन टाइम गो थ्रू कर लेते हैं, बाकी इसके बाद हम बात देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। क्लास 11 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म चल रहा है हमारा। पहला देखा हमने एंटिटी, बिजनेस यूनिट नेम, बिजनेस यूनिट, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, वो हमारे लिए क्या है? एंटिटी। सेकंड हमने देखा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स सर्विस को हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो क्या है? हमारे लिए ट्रांजैक्शन है। थर्ड देखा हमने अकाउंट, अकाउंट मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन की बुक है, मतलब जहां पे हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे वो क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, उसे हम बोलते हैं अकाउंट। फिर समझना हमने अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी मींस रूल बुक जिसमें रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग आर कॉल्ड अकाउंटेंसी। देन आफ्टर हमने समझा कैपिटल, कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। देन आफ्टर हमने समझा ड्राइंग, ड्राइंग मींस अमाउंट विथड्रॉ बाय ओनर आर कॉल्ड ड्राइंग। देन आफ्टर हमने समझा असेट्स, असेट एनीथिंग व्हिच कैन हेल्प टू अर्न द मनी, वो सारी चीजें जो हमारे लिए मनी अर्न करने में हेल्पफुल है वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। देन आफ्टर हमने समझा इसमें टाइप्स ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट दो एसेट व्हिच आर नॉट फॉर जिससे वो सारे एसेट जो सेल करने के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए, जो आफ्टर 12 मंथ किसी में कन्वर्ट होगी वो हमारे लिए करंट नॉन करंट एसेट है। एग्जांपल है मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग में प्रीमाइसेस। ओके, फिर करंट एसेट व्हिच का फॉर रीसेल और इजीली कन्वर्टेड इनटू सेल विद इन 12 मंथ में सेल कन्वर्ट केस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी करंट एसेट है। फिर हमें डिफरेंट टाइप की देखिए इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब जो सीनेबल नहीं है, टचेबल नहीं है। एग्जांपल देखा हमने सॉफ्टवेयर हो गया आपका, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया आपका, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है।